नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो ये रहेगा, क्या जियो कॉइन कभी भी पॉलीगॉन को ऊपर जा सकता है या पॉलीगॉन का फादर बन सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रूरी बात करते हैं। वो तो आपको पता ही है ज़रूरी बात क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करके आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, ये ज्ञान आपको भी मिलता है और आपको भी इससे फ़ायदा होता है। तो मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों। वो फ़ायदा आप कैसे दोगे? वो फ़ायदा आप मुझे दोगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिख के। यही मेरा मोटिवेशन है दोस्तों। तो आइए कुछ भाइयों के कमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है सोनम मोनीदास का, कीप इट अप। थैंक यू मैम, आपने कमेंट करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है शिवम भाई का, अभी तक 2000 कॉइन नहीं हुए हैं मेरे पास। हाँ तो सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स होगी इसलिए नहीं होंगे। लेकिन फिर इन्होंने दूसरा कमेंट करा, किसी कीमत में 200 कॉइन नहीं मिला है, मैं जनवरी से अर्न कर रहा हूँ। सर, आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। आपकी दुनिया बहुत छोटी है सर। उस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलिए और मेरी दुनिया में आइए। मेरी दुनिया में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले कल की तकदीर को हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे अभी आपने कमेंट कर दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। सर, हुआ है। विनोद भाई ने, ये नए सब्सक्राइबर हमारे विनोद भाई ने कमेंट करा, आप डीमोटिवेट मत होइए, आपका कंटेंट अच्छा है, सब्सक्राइबर भी ज़रूर आएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, आई एम विनोद, फर्स्ट टाइम कम टू योर चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब इट। रही बात जियो कॉइन की, अभी के लिए तो सिर्फ कॉइन को अर्न करने पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी यही लोगों को समझा रहा हूँ कि अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ जियो कॉइन को अर्न करने पर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम जियो कॉइन कैसे अर्न कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस होना ही नहीं चाहिए कि क्या प्राइस होगी, कब लिस्ट होगा, सब देख लेंगे। मैंने एक आईडी से 4257 जियो कॉइन अर्न करे हैं, दूसरी आईडी से 1785 कॉइन अर्न करे हैं। वेरी गुड विनोद सर, बहुत ही बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। वो भाई का नाम क्या था, एक सेकंड, शिवम भाई। शिवम भाई, एक काम करिए, मुझे बोलने से पहले आप एक काम करिए, मेरे ये जो सब्सक्राइबर हैं इनके कमेंट भी पढ़ लीजिए आप जाके। आप कह रहे हो नहीं सकता, इन्होंने आपसे जस्ट डबल कॉइन अर्न कर रखे हैं, 4257, सिर्फ सिंगल आईडी से। इनके पास दो आईडी अलग है। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझाओ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विनोद सर, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इसी के ऊपर बनाऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि ये वाली जो वीडियो आप आज देख रहे हो ये ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है। इस पर सिर्फ जो है कमेंट वाला पार्ट है, सिर्फ मैंने वो रिकॉर्ड करके ऐड किया है। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ विनोद भाई। आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए। तो दोस्तों, कमेंट हमारे यहाँ पे सब खत्म होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या जियो कॉइन पॉलीगॉन का बाप बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या उसको बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इन सब चीज़ों को जानने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी। जैसे मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि अभी हम बीटा वर्जन के अंदर हैं, जो टेस्टिंग वर्जन चल रहा है। ऐसे ही शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि पॉलीगॉन का भी नाम जो पहले था वो मैट्रिक हुआ करता था दोस्तों। इसका बाद में नाम जो है पॉलीगॉन रखा गया है। अब दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करने से पहले दोस्तों, हम दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि आखिर आज की तारीख में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वो दोनों कहाँ पर है। जैसा कि पॉलीगॉन के बारे में तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को सर्विस प्रोवाइड करती है। जो चार मेजर करेंसी हैं, चाहे BTC, इथेरियम, इनके ऊपर एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है दोस्तों। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? एक फ़ीस, मान लीजिए आप, फ़ीस होती है। अगर वही चीज़ इथेरियम अपनी ब्लॉकचेन से करेगी तो उसके चार्जेस, मान लीजिए अगर 400 रुपये आ रहे हैं, तो पॉलीगॉन क्या करेगी? पॉलीगॉन उसको 40 रुपये में वो काम करके दे देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसकी कॉस्ट कम हो गई। पॉलीगॉन और क्या कर रही है? पॉलीगॉन फ्लिपकार्ट के साथ काम कर रही है, एडिडास के साथ काम कर रही है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, वो इंडिया के अंदर रेलवे के लिए भी काम कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब रेलवे ने ट्रस्ट कर लिया, सोचिए, रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये तो मुझे आप लोगों को डिटेल में समझाने की ज़रूरत है नहीं कि रेलवे अपने आप में क्या चीज़ रखता है। देश में अगर तीसरे नंबर की अगर प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो रेलवे के पास है दोस्तों। तो सोचिए आप, रेलवे अपने आप में कितना बड़ा एम्पायर है। तो जो रेलवे के लिए काम कर रहा है वो अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो कॉइन के बारे में, जिसके लिए आप लोग जानने के लिए बैठे। आज की डेट में रिलायंस जियो का है,
पॉलीगॉन एक एक्सचेंज पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, समझिए आप, उसे आप बाय और सेल कर सकते हैं। रिलायंस जियो का है, रिलायंस जियो का तो अभी बीटा वर्जन चल रहा है, इसके टेस्टिंग के वर्जन में है अभी। तो इसकी खुद की ब्लॉकचेन आना बाकी है, इसका खुद का एक वॉलेट आना बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसको भी करनी है। जो पॉलीगॉन 2020 के आसपास जो करके कंप्लीट करके फ्री हो चुकी है, वो चीज़ें इसको करने में भी 1 से 1.5 से 2-3 साल भी लग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं दोस्तों रिलायंस जियो कॉइन के बारे में। पहली चीज़ तो ये कोई मैं तो इसको क्रिप्टो करेंसी भी नहीं मानता हूँ आज की तरह, और आप भी मत मानिए, क्योंकि ये कोई क्रिप्टो करेंसी है भी नहीं। ये सिर्फ एक टोकन है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इसका ओरिजिनल वर्जन तक के आते पता नहीं है अभी तक। हो सकता है उसको 6 महीने लगे, हो सकता है उसको 10 महीने लगे बनने में। इसकी खुद की ब्लॉकचेन भी नहीं है, समझना आप। किसी को चीज़ को डेवलप करने के लिए आपके पास खुद की अपनी ब्लॉकचेन होना ज़रूरी है। तो अभी इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलीगॉन का फादर बन सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों? पॉलीगॉन को भली से मार्केट में वो 7-8 साल से हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो, ब्लॉकचेन में आगे हो, कॉस्ट में कम हो, लो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही हो, चाहे रेलवे का काम कर रही हो, लेकिन फिर भी जियो के पास ऐसा क्या है दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ कि ये उसका फादर बन सकती है। रिलायंस जियो के पास है एक बड़ा खतरनाक चीज़, जिसे हम कहते हैं लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास। यही चीज़ सबसे बड़ी होती है दोस्तों। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी रिलायंस किसी फील्ड में उतरते हैं तो वो तबाही मचा देते हैं। तबाही कैसा मचा देते हैं, आप टेलीकॉम को ही देख लीजिए। जब वो इंटरनेट की दुनिया के अंदर आए थे, उससे पहले की दुनिया कैसी थी आपकी और हमारी, और जब इन्होंने इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो हमारी दुनिया ही बदल के रख दी इन्होंने। इंटरनेट गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया, हर इंसान को इंटरनेट मिला। वही चीज़ आज मैं कह रहा हूँ फिर हो रही है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर समय लगेगा। समय कैसा लगेगा? क्योंकि जैसे इन्होंने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया था, वैसे ही मैं कह रहा हूँ ये वेब 3 की दुनिया में तहलका मचाने आने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन भी ये मार्केट में आएंगे, मैं कह रहा हूँ आस-पास के तूफ़ान और तबाही कस्टमर के लिए नहीं होता। ये वर्ड मैंने कस्टमर के लिए यूज़ नहीं किया है, ये वर्ड यूज़ किया है मैंने कॉम्पिटिशन के लिए। जो इनके कॉम्पिटिशन वाले रहेंगे, ये आप चीज़ें समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज को आपका वीडियो मेरा कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्त को सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।